चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, हमने अपना सब कुछ खोया। चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, जब दीप जले आना। करेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र के बारे में, कलाकारों का चयन और संगीत के बारे में, उस एक गीत के बारे में जिसने न केवल लोगों को मुग्ध किया बल्कि ढेरों पुरस्कार भी जीते। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। दरअसल 60 के दशक की शुरुआत में ही फिल्म सरस्वती चंद्र को बनाने की योजना बन गई थी। तब फिल्म में संजीव कुमार को कास्ट किया जाना था। उनसे मौखिक बातचीत भी गोविंद सरैया निर्देशक जी की हो गई थी, लेकिन जब फिल्म लॉन्च करने का समय आया तो उन्हें कास्ट नहीं किया गया। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि उन्हें क्यों नहीं कास्ट किया गया। सच तो यही है कि इस कम बजट की फिल्म ने रंगीन फिल्मों की तुलना में न केवल बेहतरीन कमाई की बल्कि कई फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी बटोरे। कैसे संभव हुआ ये सब कुछ, और दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार ने क्यों ऑफर ठुकरा दिया, हम आपको बताएंगे विस्तार से। आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म के लगभग सभी गीतों को लोगों ने खूब पसंद किया, खासकर लता दीदी के गाए इस गीत को। सुपरहिट संगीत के साथ एक बेहतरीन क्लासिक गीत है ये। फिल्म सरस्वती चंद्र, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी, एक श्वेत श्याम हिंदी फिल्म है। इसमें नूतन और मनीष का अभिनय बेहतरीन रहा है। गोविंद सरैया ने निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी। मनीष, जिनका असली नाम है असीम कुमार, हम आपको यह भी बताएंगे कि असीम कुमार कौन हैं। चलिए जरा इस गीत को पहले सुन लेते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन। फिल्म के इस गीत ने उन दिनों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धीरे से तेरा ये मुस्काना। इस फिल्म में सभी गीत इंदिवर ने लिखे हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है। लेकिन आश्चर्य, कल्याण जी आनंद जी को फिल्म फेयर वालों ने नॉमिनेट ही नहीं किया। मुझे दोष न देना जग वालों। एस रजा ने संवाद लिखे और उनका संवाद लिखने में साथ दिया आर भटनागर और पटकथा लेखक थे ब्रजेंद्र गौर। सरस्वती चंद्र का यह मनीष कुमार यानी असीम कुमार बांग्ला फिल्म्स के वही असीम कुमार हैं जिन्होंने नीलाचले महाप्रभु, एंटनी फिरंगी, काजल आदि बांग्ला फिल्मों में काम किया है। वैसे बता दें कि एक और असीम कुमार थे जिन्होंने छाया, परिवार, देवदास आदि हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। चंदन सा बदन चंचल चितवन। इन लोगों को 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। नरीमन ईरानी को मिला सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला कल्याण जी आनंद जी को। ये काम कमान भमे तेरी। और अली राजा को भी मिला फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार। पलकों के किनारे कजरारे। दुख की बात तो यही है कि इंदिवर को कोई पुरस्कार नहीं मिला, जिन्होंने इतने अच्छे गीत लिखे, जिनके कारण ये गीत, ज्यादातर गीत अमर हो गए हैं। माथे पर सिंदूरी सूरज। गीतकार इंदिवर ने जिस तरह से प्रेमिका की तारीफ की, उसका वर्णन करना बेहद मुश्किल काम है। होठों पे दहकते अंगारे। इंदिवर ने कहते हैं कि इन लाइनों को 10
मिनट के अंदर लिख दिया था। साया भी जो तेरा पड़ जाए। जब दूसरी बार अंतरे के इसी लाइन को रिपीट करके मुकेश हाई पिच में गाते हैं कि साया भी जो तेरा पड़ जाए, तो आवाज़ की मिठास कम नहीं होती, बल्कि वो मीठापन, वह अल्हड़पन आवाज़ में गूंजती रहती है। साया भी जो तेरा पड़ जाए। और उसके बाद सुर को थोड़ा सा नीचे की ओर लाकर मुकेश जिस तरह से प्यार से सराहते हुए उस सुर को राग यमन का प्यार बरसाते हैं, तो पूरे वातावरण में मिठास बढ़ जाता है। आबाद हो दिल का वीराना। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में मुकेश की बुरी बुरी प्रशंसा हुई थी। इन सभी गीतों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार कमेटी को लोगों के पत्रों का जवाब देना पड़ा था कि इंदिवर को क्यों नहीं पुरस्कार मिला, इंदिवर क्यों वंचित रह गए। चंदन सा बदन चंचल चितवन। कमेटी ने जवाब दिया क्योंकि शैलेंद्र के लिखे इस गीत को लोगों ने ज़्यादा सुना और पसंद भी किया। तन भी सुंदर मन भी सुंदर। बता दें कि कल्याण जी, आनंद जी भी इसलिए वंचित रह गए क्योंकि पुरस्कार मिल गया शंकर जयकिशन को। हालांकि उनका मूल्यांकन हुआ और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सुशोभित किया गया, सुंदरता की मूरत है। लेकिन इंदिवर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से वंचित होना ही पड़ा और ये पुरस्कार मिल गया एक साउथ के लिरिक्स राइटर को। मुकेश भी तरसते रह गए और गाते रह गए, तू और न मुझको तरसाना। कि तू और ना मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। दरअसल इंदिवर की जगह ब्रह्मचारी के इस गीत मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ के लिए शैलेंद्र को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। यमन राग पर आधारित है सरस्वती चंद्र का ये गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन। वैसे आपको बता दें कि चिच्चोर का ये गीत जब दीप जले आना भी यमन राग पर ही आधारित है। बहुत ही मधुर राग है ये। येसु दास और हेमलता ने मिलकर गाया था इस गीत को। जब शाम ढले आना। सरस्वती चंद्र के नाम से एक धारावाहिक भी है जो कि एक चर्चित धारावाहिक है। लोगों ने इस धारावाहिक को बेहद पसंद किया था। निर्माता थे संजय लीला बंसाली, जिसे सबा मुमताज, श्रुति वैद्य, उत्कर्ष नैथानी, वेद राज और अविनीत सिन्हा ने लिखा है और यह गोवर्धन राम त्रिपाठी के 1887 से 1901 के इसी नाम के 4 खंडों के उपन्यास पर आधारित है। यह धारावाहिक 25 फरवरी 2013 से 20 सितंबर 2014 तक स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन लता जी ने भी गाए हैं, लेकिन मुकेश के गाए गीत को लोगों ने ज़्यादा सुना, ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि लता दीदी की धीमी गति के गीत को लोगों ने कम सुना। मुकेश के गाए गीत के कैसेट ही सबसे ज़्यादा बिके और यही प्रमाण है। सच तो ये है कि मुकेश के गाए सभी गीतों को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब इस गीत को आप कभी भूल ही नहीं सकते कि हमने अपना सब कुछ खोया। बेहतरीन गीत और बेहतरीन लिरिक्स, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इंदिवर को न ही फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, न ही राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। शायद इसलिए क्योंकि वो लॉबिंग करना नहीं जानते थे। लता दीदी के गाए इस गीत की भी लोगों ने खूब और खूब तारीफ की। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। इस विदाई गीत को लोग आज भी शादी बारात में खूब गाते हैं। इस गीत ने भी इतिहास रच दिया था, लेकिन इंदिवर जी के साथ न्याय नहीं हुआ। लता जी और मुकेश के गाए इस डुएट गीत की भी उन दिनों खूब चर्चा हुई, खासकर यंगस्टर्स के बीच। तुम्हें भेजा है खत में। हाँ, एक बात और बता दें कि महेंद्र कपूर की इस गीत 100 साल पहले की बात है। से
फिल्म की शुरुआत होती है। मुबारक बेगम ने भी अपना वादा निभाया, इस गीत के साथ न्याय किया है। वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया। कुल मिलाकर कल्याणी आनंद जी के संगीत की खासियत यही है कि गीतों में वैरायटी होती थी और कई गायकों को वो मौका देते थे। दरअसल मुकेश के साथ फिल्म छलिया से जो रिश्ता बना, जो ट्यूनिंग उनकी बनी, वो अंत तक बरकरार रहा। चलिए हम अब उन 3 कुमारों के बारे में चर्चा करते हैं। इन तीनों के साथ बात क्यों नहीं बनी। बता दें कि गोविंद सरैया जो कि न केवल पटकथा लेखक थे बल्कि एक बेहतरीन निर्देशक भी थे, उन्होंने सरस्वती चंद्र की मेकिंग के बारे में एक लेख लिखा था। मुंबई समाचार के किसी एक दिवाली विषयांक में वो लेख छपा था। उन्होंने उसी लेख में ये जानकारी दी है। असीम कुमार का चयन करने से पहले दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार को भी इस चरित्र के लिए कहा गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। बात इसलिए भी नहीं बन पाई क्योंकि दिलीप कुमार के डेट्स नहीं मिल पाए और राजेंद्र कुमार ने अपनी फीस ज़रूरत से ज़्यादा मांग ली, बी ग्रेड की फिल्म होने के कारण। वैसे निम्मी को भी इस रोल के लिए चुना गया था, लेकिन आखिरकार उनके बदले में नूतन को कास्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने भी ज़्यादा पैसे मांग लिए। वहीं यदि संगीत निर्देशक की बात करें तो शुरू में ओंकार सिंह ठाकुर को फिल्म के लिए संगीत तैयार करना था, लेकिन कल्याण जी आनंद जी को अंततः इस टीम में शामिल कर लिया गया क्योंकि जब इंदिवर का चुनाव लिरिक्स राइटर के रूप में किया गया तो उन्होंने ही सुझाव दिया कि कल्याण जी आनंद जी इस फिल्म में बेहतर काम कर सकते हैं। वैसे एक बात बताना तो भूल ही गया, दरअसल गुजरात सरकार और महाराजा बल्लभपुर की सहायता के बिना यह फिल्म, जो कि सर्वोदया फिल्म के बैनर तल बनी थी, कंप्लीट करना मुश्किल काम था, संभव ही नहीं था। सरकार ने सहायता की इसलिए फिल्म कंप्लीट हो पाई। यहाँ मैं एक दिलचस्प वाकया का जिक्र करना चाहूँगा। हम जिन्हें देखकर पूछते हैं, जिनके सपने देखते हैं, वो अपने प्रोफेशन में किस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को लुभाते हैं, लेकिन अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ बैठते हैं। आश्चर्य होता है क्योंकि जब 60 के दशक की शुरुआत में पहली बार फिल्म की योजना बनाई गई थी तब फिल्म में संजीव कुमार को लॉन्च किए जाने पर फाइनल बातचीत हो गई थी, निर्देशक की बातचीत हो गई थी। निर्देशक गोविंद की फाइनल बातचीत होने के बाद भी जब देरी होने लगी और लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण संजीव कुमार ने यह कहकर मना कर दिया कि बी ग्रेड की फिल्म में काम नहीं करूँगा। हैरानी की बात तो यही है कि यह कहते हुए उन्होंने स्वयं कुछ बी ग्रेड फिल्में साइन कर ली और जब कुछ माह बाद सरस्वती चंद्र की बाकायदा घोषणा हुई तो संजीव कुमार यह देखकर चौंक गए कि उन्हें इस फिल्म में नहीं रखा गया। वो चौंके जब उन्होंने निर्देशक गोविंद सरैया से पूछा कि वह अपने वादे से पीछे क्यों हटे, तो गोविंद जी ने उनसे कहा कि वह उन्हें कास्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संजीव कुमार स्वयं अब बी ग्रेड की स्टंट फिल्मों में काम कर रहे हैं। गोविंद ने तर्क दिया कि एक स्टंट फिल्म अभिनेता मेरी फिल्म के कैरेक्टर के अनुरूप नहीं होगा। फिल्म में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एकदम सीधे साधे नौजवान का है। इस वाकये से संजीव कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए थे। वर्षों बाद जब गोविंद ने गुजराती में फिल्म का रीमेक बनाना चाहा तो उन्होंने संजीव कुमार से संपर्क किया। इस बार संजीव ने उनसे कहा कि एक हिंदी फिल्म स्टार को क्षेत्रीय फिल्म में नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी स्टार इमेज को नुकसान होगा। दरअसल गोविंद जानता था कि संजीव ऐसा उसके पहले के ठुकराए जाने के कारण कह रहा है। आखिर में संजीव के छोटे भाई किशोर जरीवाला को फिल्म गुण सुंदरी नो घर संसार के लिए साइन किया गया। एक बात और बता दें कि बासु भट्टाचार्य उन दिनों गोविंद सरैया के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। वही बासु भट्टाचार्य हैं ये जो आविष्कार, गृह प्रवेश, आस्था, तीसरी कसम, अनुभव, उसकी कहानी आदि फिल्मों के निर्देशक थे। चलिए एक और दिलचस्प वाक्य से आपको रूबरू कराता हूँ। 1960 के दशक के अंत में कलर फिल्मों ने ब्लैक स्क्रीन पर कब्जा कर लिया था। आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्में रिलीज हो रही थी। ये दोनों बड़े बजट की फिल्में थी, इसलिए चर्चा में भी थी क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को अंततः इतिहास में चरणबद्ध किया जा रहा था। लेकिन सरस्वती चंद्र के सभी गीत इन दोनों फिल्मों के रिलीज होने से पहले उस साल सभी बाधाओं को पार कर चर्चा में आ गया था। चंदन सा बदन चंचल चितवन। इस फिल्म के गीत और कहानी ने लोगों को बेहद प्रभावित किया। फिल्म जिसने भी देखी मोहित हो गया। पत्र पत्रिकाओं में इस फिल्म की बेहद प्रशंसा छपी। सभी गीत सुपरहिट, अविस्मरणीय त्याग की कहानी
और नूतन और मनीष का अद्भुत अभिनय, सब कुछ आउटस्टैंडिंग। नूतन के अभिनय की चौंगोर तारीफ हुई, लेकिन चूंकि नूतन लॉबिंग नहीं करती थी इसलिए उन्हें भी पुरस्कार से वंचित करके रखा गया। यही थी फिल्म की कहानी। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।